तो प्यारी सात संगत जी, प्यार भरी राधा स्वामी जी, सात संगत जी, आज की वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को ज़रूर लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। सात संगत जी, जैसा कि आपको पता है कि बाबा जी अपने सत्संगियों से बहुत प्रेम करते हैं, चाहे वह सत्संगी अमीर हो या गरीब हो, बाबा जी को इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वह तो हमारे पर दया करते हैं और हमारे जो है भजन सिमरन के लिए हमेशा हमें करते हैं। वह तो हमारी भलाई ही करते हैं। तो सात संगत जी, आज बाबा जी की एक सच्ची घटना पर आधारित एक गरीब सत्संगी की कहानी है, जो हमेशा बाबा जी से बड़ा ही प्यार करता था और लगाव करता था और हमेशा ही बाबा जी को मिलने के लिए कहता था। और वह कई सालों बाद जब उसने नामदान लिया तो तकरीबन 10 साल बाद जब उस गरीब सत्संगी को बाबा जी से मिलने का मौका मिला तो उस सत्संगी ने बाबा जी से ऐसा क्या कहा जिसे सुन बाबा जी की आंखों में भी पानी आ गया। सत्संगी जी, ये जो सत्संगी था एक गरीब परिवार से जो है ताल्लुक़ रखता था और ये हमेशा ही जो था बाबा जी का हर बात पर शुक्रिया करता था और वह कहता था कि बाबा जी कभी अमीर और गरीब में कोई फ़र्क नहीं करते, उसके लिए उनके सत्संगी सब एक जैसे हैं। लेकिन उसके रिश्तेदार कहते हैं, अरे अमीरों को तो वह जल्दी मिलते हैं, क्या तू अपने बाबा जी से मिलकर आया है कभी? क्या उन्होंने तुम्हें याद किया है? तो वो कहता है कि बाबा जी तो हमेशा मेरे साथ रहते हैं, जब भी मैं सिमरन करता हूँ तो बाबा जी को अपने पास देखता हूँ। तो वह कहते हैं, ऐसा कुछ नहीं होता, तेरे बाबा जी तुझसे प्यार नहीं करते, अगर प्यार करते होते तो वह तेरे कहने पर ज़रूर आते। तो वो कहता है, ये तो कर्मों का चक्कर है, जब बाबा जी से मेरी मुलाकात लगी है तभी होगी, ऐसा क्या करते हैं। उसके रिश्तेदार उसे बड़ा समझाते कि तू बाबा जी को छोड़ किसी गुरु को पकड़, लेकिन वह नहीं मानता। वो कहता है कि बाबा जी मेरे लिए बहुत प्यारे हैं, मैं उनसे बहुत प्यार करता हूँ। और वह मन में ये भी सोचता कि क्या पता मैं गरीब हूँ तभी मुझे बाबा जी नहीं मिल रहे। इतना कहकर वह अपने आप को दिलासा दे लेता कि जब सही समय आएगा तो मैं बाबा जी से ज़रूर मिलूँगा। तो सात संगत जी, वह हमेशा सेवा पर जाता और दूर से बाबा जी के दर्शन करता, कभी भी उसे पास आने का मौका ना मिलता, तो जिस बात से वह थोड़ा दुखी भी रहता। सात संगत जी, ऐसे ही समय व्यतीत होता गया और उसे नामदान लिए 10 साल हो गए और उसके मन में बड़ी चाह थी कि मैं बाबा जी से मिलूं। तो वह जब सेवा पर जाता है तो जथेदार जी से कहता है, क्या मैं बाबा जी से मिल सकता हूँ? जथेदार कहते हैं, बेटा तुम्हें तो पता है कि बाबा जी से मैं भी नहीं मिल पाता, जब उनकी मर्जी होती है वह तब ही मिल पाते हैं। तो वो कहता है, अरे इसने भी क्या मर्जी, मैं उनसे मिलना चाहता हूँ और मैं उनसे 2 बातें करना चाहता हूँ, तो मेरा भी तो अपना दिल करता है गुरु से मिलने का। तो वो कहता है कि मुझे बाबा जी से मिला लो। तो जथेदार जी कहते हैं, तू जिद मत कर, जब तुम्हारा मिलना होगा तो वो मिल जाएगा। तो वो कहता है, क्या बाबा जी हम जैसे गरीबों को भी मिल पाते हैं? तो वो कहता है, ऐसा क्यों कह रहा है, अमीर गरीब का तो कोई साहब नहीं है, बाबा जी तो सबसे बहुत ज़्यादा प्रेम करते हैं। तो वो कहता है, अगर बाबा जी इतना ही प्रेम करते हैं तो हमसे क्यों नहीं मिलते? तो जथेदार जी कहते हैं, अरे तेरी जिद जो है तू छोड़ेगा नहीं, मैं अभी कोई बंदोबस्त करता हूँ, देखता हूँ कि अगर बाबा जी से मिलना मुमकिन हो सके तो मैं तुझे आज बाबा जी से मिला कर ही रहूँगा। इतना कहकर उन जथेदार जी देखने चले गए, लेकिन उन्हें नहीं मिला कोई जो बाबा जी से उन्हें मिला दे। तो रात के समय जब वे सेवा कर बैठे हुए थे, शेड में लेटे हुए थे, तब एक सेवादार आता है और उस सत्संगी से कहता है कि तुम्हें बाहर जो है सेक्रेटरी साहब बुला रहे हैं। वो सेवादार सत्संगी सोचता है कि क्या पता मुझसे कोई गलती हो, सेक्रेटरी साहब ने मुझे ये कहना है, और वह उठकर चला जाता है और वहाँ पर देखता है तो सेक्रेटरी साहब कहते हैं कि तुझे बाबा जी ने बुलाया है। तो वो कहता है,
क्यों बाबा जी ने क्यों बुलाया है? तो सेक्रेटरी साहब कहते हैं ये तो बाबा जी की मर्जी है, हमें खुद नहीं पता बाबा जी ने क्यों बुलाया है। और उस सत्संगी के मन में थोड़ा डर आया कि पता नहीं मुझे बाबा जी ने क्यों बुलाया है। इतना कहकर वह वहाँ से चल पड़ता है और देखता है कि वहाँ पर सेवादार खड़े हैं। वो कहता है कि क्या पता बाबा जी ने मुझसे कुछ कहना हो, मेरे से कोई गलती हो, तभी मुझे बुलाया है। तब वह बाबा जी के गाड़ी हाथ जोड़कर खड़ा हो गया और तब बाबा जी सिर्फ कहते हैं कि तुम मुझसे मिलना चाहते थे। तो ये बात सुन उसकी आंखों से छम छम आंसू बहने लग पड़ते हैं और तब वह बाबा जी से कहता है, बाबा जी मैं पिछले 10 सालों से आपसे मिलने की कोशिश कर रहा हूँ लेकिन मिल नहीं पाता। हम गरीब हैं क्या, इसलिए आप हमसे नहीं मिल पा रहे थे? बाबा जी कहते हैं बेटा इसमें मेरी गरीबी क्या कहाँ से आ गई? मैंने तो कभी ये फ़र्क नहीं सोचा, तुम लोग ये फ़र्क सोचते हो। तो वो कहता है बाबा जी पिछले 10 साल हो गए हैं और मैं आपसे मिलना चाहता हूँ किसी न किसी तरह से, लेकिन नहीं हो पाता। तो बाबा जी कहते हैं बेटा ये तो सब कर्मों का चक्कर है, जब कर्मों में होगा तो मिल जाएगा, ऐसे नहीं मिल पाते। तो बाबा जी कहते हैं कि बेटा बताओ क्या काम था? वो कहता है बाबा जी मेरे घर में बड़ी गरीबी है, मेरे सारे रिश्तेदार कहते हैं कि तूने जिस बाबे को पकड़ा है वो तेरी अमीरी गरीबी कभी नहीं देखेगा। बाबा जी कहते हैं बेटा मैं कभी अमीरी गरीबी में विश्वास नहीं रखता, जो सत्संगी मुझे सच्चे मन से याद करता है मैं उससे मिलने ज़रूर आता हूँ और इसमें अमीरी गरीबी की तो कोई बात ही नहीं है। तो वो कहता है बाबा जी आप क्या गरीब के घर में भी आते हो? तो बाबा जी हंसने लग पड़ते हैं। बाबा जी कहते हैं बेटा अगर प्यार से बुलाओ तो मैं अमीर क्या गरीब क्या सबके घर जाता हूँ और उनको मिलकर भी आता हूँ जो मुझे सच्चे दिल से याद करता है। तो बाबा जी की इतना कहते ही बाबा जी की आंखों में आंसू आ गए और वो सत्संगी कहता है बाबा जी क्या हो गया? बाबा जी कहते हैं बेटा मैं कभी किसी को फ़र्क नहीं रखता, मैं तो सबको एक समान ही मानता हूँ, लेकिन तुम ही लोग हो जो ऐसा कहते हो। तो वो सत्संगी कहता है बाबा जी मैं इतनी देर बाद मुझे आप मिले हो तो मेरे मन में ये बात आ गई। मैंने कई बार अपने मन को समझाया कि जब बाबा जी ने मिलना है तभी मिलेंगे। बाबा जी कहते हैं बेटा अपने सतगुरु पर विश्वास रखो, सतगुरु जो होते हैं वह हमेशा मिलते हैं, लेकिन आपको भी उन पर विश्वास रखना चाहिए। आज तुम हर बार सेवा में आते थे, हर बार तुम्हें मैं नहीं मिल पाता था, लेकिन आज मैं मिल गया क्योंकि तुम्हारा और मेरा मिलना आज लिखा था। वो कहता है अब मैं घर जाकर सबको ये बताऊंगा कि आज मैं अपने बाबा जी से मिलकर आया हूँ, देखना सब ये मेरी बात पर बड़े खुश होंगे। बाबा जी हंसने लग पड़ते हैं और कहते हैं कि तुम तो बड़े ही प्यारी बातें करते हो। तो वो कहता है बाबा जी हमें फ़र्क नहीं पड़ता अमीर हो या गरीब हो, लेकिन आपका हम हर बार शुक्रिया करते हो जो देना है आपने दिया है। बाबा जी कहते हैं बेटा मैं कौन होता हूँ देने वाला सच्चा परमात्मा है। ये सब कुछ अपने अपने कर्मों का चक्कर है और कर्मों के चक्कर से आज तक कोई नहीं छूट पाया, और हम क्या चीज़ है? तो वो सत्संगी कहता है बाबा जी आपने हम पर बहुत कृपा की है, आपने मुझे नेक परिवार दिया है जिसके लिए मैं आपका अति भारी रहूँगा। दुनिया क्या कहे मुझसे परवाह नहीं, लेकिन आप हमेशा मेरे साथ होने चाहिए। बाबा जी कहते हैं बेटा मैं हमेशा ही तुम्हारे साथ हूँ और भजन सिमरन ज़रूर किया करो, क्योंकि भजन सिमरन की ताकत जो है वो आपको अपने सतगुरु से लाती है। वो कहता है सच्ची बाबा जी जब मैं भजन सिमरन पर बैठता था तो मेरे मन में हमेशा आ जाता था कि शायद मैं गरीब हूँ इसलिए मेरे सतगुरु नहीं मिल पा रहे हैं। तो बाबा जी कहते हैं बेटा सब पर यकीन रखो, जब तुम्हारे कर्मों में जो मिलना है वह मिलकर रहेगा, और अपना भजन सिमरन पूरा रखें और सेवा भी करें। इतना कहकर वह सत्संगी वहाँ से चला जाता है और वह बड़ा खुश होता है कि आज मुझे बाबा जी ने मिला हूँ, और वह सबको बताता है कि आज मुझे बाबा जी मिले हैं।
सब भी उसकी बातें सुनकर बड़ा खुश होते हैं। साथ संगत जी, सतगुरु से मिलने की उम्मीद जो होती है वह कभी नहीं छूटती। सबको मन में, सत्संगी के मन में यही होगा कि हम एक न एक दिन बाबा जी से ज़रूर मिलेंगे। तो साथ संगत जी, इसी उम्मीद के साथ सभी सत्संगी जो है बाबा जी से बहुत प्यार करते हैं। तो गुरु प्यारी साथ संगत जी, ये रही मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़रूर लाइक कीजिएगा और समूह साथ संगत जी को मेरी तरफ से प्यार भरी राधा स्वामी जी।